महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वचन। गुरु देते सत ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु जी। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे भरम तम कूप भजो साध गुरु जी। करु सत्संग भरम गर तोरु। गर कहते हैं किला को। जिस प्रकार एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाने के लिए वहाँ किला का गर दिया जाता है ताकि देश और विदेश का पहचान हो, और सारे ही पहरादार होता है ताकि इधर का सामान उस देश में नहीं जाए और उस देश की सामान इस देश में नहीं जाए। अपने अपने देश की रक्षा सुरक्षा हेतु गार्ड को नियुक्त किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परिवार की मुख्य सदस्य वह गार्ड के समान होता है, पहरादार के समान होता है और चरवाहा होता है। ईश्वर परमात्मा के नियुक्त किए गए चरवाहा के समान घर के गार्जियन होता है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या परिवार में न होने पाए। एक बार दान से होता क्या है, मानव का जीवन में कल्याण होता है। तो दान के संबंध में सुने थे, मन का भी दान, तन का दान, क्षमा दान। दान का तो बहुत महिमा सुनते ही आए हैं। कुशियार गांव स्टेशन से आने के क्रम में देखे 12 रुपया का एक खोंचा में सामान कचरी फुलौरी लेकर के बैठा हुआ था भागवत शाह। तो पूछे कि कितना बिक्री कर लेते हैं दिन भर में? बोला 5-6 रुपया का हो जाता है, 5 रुपया 4 रुपया का बिक्री होता है। तो इससे आपका परिवार चलेगा, भरण पोषण कर पाइएगा, दायित्वों का निर्वहन? घर कहाँ है घर? तो लाइन के बगल में पन्नी दे करके घर बना करके बाल बच्चों का परवरिश और गुजर बसर उसी से प्रतिपालन किसी न किसी तरह कर रहे थे। तो बोले नहीं, चलिए आप एक स्थान देंगे, वहाँ पर रह करके अपना जीवन का आगे सफर तय कीजिएगा। दुख और परेशानी, दुख दरिद्रता, समस्याओं का निवारण समाधान होगा। संत की कृपा कैसा होता है? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत दयालु और कृपालु होते हैं। लाए, स्थान दिए, बसा, उसी जगह से उसका टूटा बिखरा हुआ सारे परिवार एकत्र आस्ते आस्ते हो गए और आलीशान भवन मकान सभी का निर्माण किए, समाज में सम्मानित जीवन जीने लगे। भाई भाई में मेल प्रेम, गोतनी गोतनी में प्रेम एवं बहन में प्रेम, और एक दूसरे की सहायता और सहानुभूति व्यक्त करने में अपना जीवन को व्यक्त करने लगे। तो कहने की तात्पर्य यह है कि संत का संगति मिला तो संत का ज्ञान हुआ। आगे की दृष्टांत और हिस्टोरी को देखा कि जिसके द्वारा हम लोग लाए गए, बसाए गए, उनका दायित्व और किरदार कैसा था, और हम लोगों को भी उसी प्रकार भांति अपने जीवन में गुण और ज्ञान को धारण करना चाहिए, जिससे समाज और परिवार में सारे कलह और समस्याओं का निवारण और समाधान होने पाए। नाम का रोशन करेंगे। जो अपने इच्छा शक्ति से लाए हैं उनका भी हम गौरव गाथा को बढ़ाएं। मन में ठान लिया सभी परिवार
एक बार समय ऐसा आया कि लाने वाले व्यक्तियों का ही पोता का शादी में बेटा को, जो मालिक घर का होता है, बाप के बाद तो बेटा ही मालिक होता है। अब बड़ा बेटा अगर शराबी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, जुल्म करने वाला हो जाए, लोग मौका का फायदा उठाने के लिए बढ़िया ढंग से पूरा पिला के मस्त कर दिया उसको, ताकि इसका व्यवस्था डगमग हो जाए। फूल पी करके अब जिसको सर पर इतने बाराती का, सराती का, कई पक्षों की दायित्वों का भार होता है निर्वाहन करने हेतु, अब वही अगर डगमग हो जाए तो काज सफल कैसे होगा। जाकर के पेट्रोल पंप पर बाराती का गाड़ी वहीं रुक गया और सभी गाड़ी में तेल के मांग होने लगा कि तेल। अब जो घर का गार्जियन है वो मस्त है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। नहीं कुछ नहीं, आऊँ गाँव करके रह गया, सारे कोलाहल और तबाही मचने लगा। तो जिसको लाए थे उसका बेटा सभी गाड़ी में बोला तेल हम देंगे, हम भी बेटा हैं दास जी का। एक बेटा अगर डगमगा गया तो क्या, और सब बहुत बेटा को खड़ा करके रखा है दास जी। जितना समस्या समाधान करने के लिए हम लोग समर्थ हैं, सभी में तेल दिया और शादी विवाह करके संपन्न के द्वारा आबरू इज्जत को बचाया। एक दिन उसको साथ दिया, उसके बाद कितना बड़ा समय में साथ देते रहा। अगर उसी दिन हम उसका हक को छीनते और हम आगे नहीं देखते नीचे ऊपर, तो उस समय में क्या होता, मानहानि और गलानी का सामना करना पड़ता। इसलिए कर्ता करे सो कर न सके, गुरु करे से होय, और तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। आज ऐसा देखा जा रहा है, स्त्री के द्वारा पुरुष का पतन, अब पुरुष के द्वारा स्त्रियों का मान हनन, और घर परिवार में देवता गोसाएं पितर सब पराधारा होने के ही बावजूद फिर भी घर में मलिन कुलीन विचारधाराओं का अंत नहीं हो रहा है। सठ विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत, इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोई, अब प्रेम दीनता भजन संग तीनों बने न कोई। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों में से किसी का कोई काम न बाप का बन सका, न बेटा का बन सका, न पोता का बन सके। तो पुत्र वधू आया है, आई हुई पुत्र वधू को घर में, परिवार में किस प्रकार वो अपने कार्य क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करने में क्या समर्थ हो पाएगी वह। इसलिए सामर्थ्य, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, ये हम लोगों के जीवन में सभी को धारण करना चाहिए। हम आधा पेट सब दिन भोजन करते हैं, आधा खाली रखते हैं, और ये कोना पानी पीते हैं, ये कोना पेट खाली होता। आज तक हमको कोई बीमारी ये नहीं हुआ, और शेष बचा हुआ अन्न को कोई गरीब, लाचार, निर्बल, असहाय, बेसहारा में उसको खर्च करते हैं, किसी को खिलाते हैं बुला करके। गार्जियन का जो संपत्ति परिवार में जो भी अर्जन किया हुआ धन है, वो सब पर पूर्ण रूपेण समान बरोबर की अधिकारी होता है, भागीदार होता है। अगर किसी का हक मार करके अपने मन मर्जी के अनुकूल दान अगर करेंगे तो दान निष्फल हो जाएगा।
हम दान करने के अधिकारी हैं। अपने अंग का दान नहीं सुने थे कल? अंग का से जो बचत मेरा होता है उसको दान प्रदान में लगाते हैं। जो फिजूल खर्ची, कोई शराब पीता है एवं प्रकार का विशेष खर्च है, वो सब खर्च नहीं है हमको। हम किसी तरह से अपने जीवन को परवरिश करते हुए उसी से किसी को सहायता करने में लगाते हैं। इसलिए आज 10 साल धर्मपत्नी के निधन के बाद दोनों व्यक्तियों में बातचीत के क्रम में मेरा 2 वर्ष का ही आयु शेष बचा हुआ था। 2 वर्ष का ही धर्मपत्नी बोली थी, हम आगे होकर के जा रहे हैं, पीछे से आपको ले जाएंगे। हम बोले देखो, तुम आगे होकर के जा रही हो और यह भी तुम कह कर के जा रही हो कि आपका विजय है, जीत आपका हुआ, मेरा हार है। तो हम तुम्हारे पीछे चले जाएंगे। ये एक तो माँ चली गई, फिर पिता चले जाएंगे, तो बाल बच्चों का जीवन का निर्वहन कैसे होगा? प्रत्येक परिवार में, एक परिवार में शादी विवाह के बाद 12 वर्ष तक सभी पक्षों की संतुलन बनाए रखने के लिए आपसी मेल संजसता हेतु गार्जियन को अहम भूमिका होता है, किरदार निर्वहन करना पड़ता है। ठीक इसीलिए हम विष्णु पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था मिला हुआ, किंतु हमको ईश्वर का दिया हुआ इच्छा जीवन का वरदान प्राप्त है। 10 साल से जो हैं, इस पर मौत का कोई अधिकार नहीं है, काल का अधिकार नहीं है। माघ काले बाघ भूखा, बचो ध्यान की दावरे। काल तो आता है झपट्टा मारने के लिए, किंतु स्वयं हरस्त और परस्त होकर के चले जाते हैं। क्यों? जिसको हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जग आस का है पास हो भव पास क्या करे, दीर्य भजन धन खास हो निराश क्या करे। तो जिसको परमात्मा ईश्वर में प्रीत है और प्रेम है, तो उसको काल क्या बिगाड़ सकेगा? कितना बार तो आया आक्रमणधारी आक्रमण करने के लिए, एक जन समूह बना करके टूट भी पड़ा, लेकिन स्वयं हरस्त और परस्त होकर के धाराशायी हुए, बिना अस्त्र का बिना शस्त्र का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे की प्रसंग में बोलेंगे।